वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पार्ट में हमसे क्या पूछा गया। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन 7 के सेकंड पार्ट में भी हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। वेरी सिंपल। अब ऐसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है, ग्राफिकल मेथड भी है और एल्जेब्रिक भी। बट ग्राफिकल तो देखिए हम जानते हैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ग्राफ बनाने में तो वैसे ही बहुत टाइम लगता है। तो आइए एल्जेब्रिक मेथड पर आते हैं। एल्जेब्रिक मेथड के भी 3 टाइप्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट हम इन तीनों में से एक ऐसा मेथड सिलेक्ट करेंगे जो फास्ट हो, जो जल्दी से ऐसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सके। आइए देखते हैं वो मेथड कौन सा होगा। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक ऐसा मेथड जिसमें हम किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब देखिए जरा, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से लेट्स से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग तो है, फास्ट तो नहीं रहेगा ये मेथड, तो इसे रहने देते हैं। सेकंड देखते हैं एलिमिनेशन मेथड, एक ऐसा मेथड जिसमें से हम हमारी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट या फिर कहीं कैंसिल आउट कर देते हैं, और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल की जो टर्म है वो दोनों इक्वेशन में सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हमें सेम बनानी पड़ती है। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में से लेट्स से y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, आप x को भी कर सकते हैं, अभी के लिए मैं y को सिलेक्ट कर रहा हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन में y वेरिएबल वाली टर्म क्या है, by। सेकेंड इक्वेशन में ay, दोनों सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। यानी कि मुझे एक एक्स्ट्रा स्टेप और करना पड़ेगा ताकि by और ay किसी तरीके से सेम हो जाए, राइट। और फिर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। तो देखिए ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है, यानी कि मुझे एक स्टेप पहले एक्स्ट्रा करना होगा ताकि by और ay वाली जो टर्म्स है वो सेम हो जाए, फिर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो ये रहने देते हैं। लास्ट मेथड देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक ऐसा मेथड जिसमें हमें कुछ 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं और उसके बाद हमारी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन के हमारे सॉल्यूशन आ जाते हैं। तो चलिए इसी मेथड का यूज करेंगे। दोस्तों इस मेथड का सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड या फिर जनरल लीनियर फॉर्म में लिखना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं जो कि होती है ax + by + c = 0। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जरा आप देखिए, जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वहां तो वेरिएबल होते हैं x एंड y, उसके बाद एक कांस्टेंट होता है, देन राइट हैंड साइड में 0। तो बस यही चीज हमें हमारी गिवन इक्वेशन में चेक करनी होती है। आइए देखते हैं। अगर आप अपनी गिवन इक्वेशन में देखेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म्स ऐसी हैं जहां पर वेरिएबल प्रेजेंट है, परफेक्ट। बट कोई कांस्टेंट नहीं है यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो भी चलेगा, बट राइट हैंड साइड में 0 होना मस्ट है। यहां 0 नहीं है तो फिर क्या करें, ये जो c और 1 + c है राइट हैंड साइड में, इसे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं और ऐसा करते ही देखिए हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो बस अब हमारा सेकंड स्टेप होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको अपनी गिवन 2 इक्वेशन में से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। इसके लिए आप अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। अब गिवन इक्वेशन तो 2 है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है, कंपैरिजन कैसे करेंगे? इसके लिए फिर ऐसा करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम 2 मान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं a b c की जगह a1 b1 c1 लिख दूंगा और सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2। बस कंपैरिजन करते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहली इक्वेशन को जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले जब आप a1x को ax से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू a हो जाएगी। सिमिलरली जब आप b1y को by से कंपेयर करेंगे तो b1 की वैल्यू b, और लास्ट में जब आप c1 को -c से कंपेयर करेंगे तो c1 की वैल्यू -c, सिंपल। और इसी तरीके से जब आप सेकंड इक्वेशन को सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a2 b2 c2 की वैल्यू भी आ जाएगी, सिंपल। तो बस उसके बाद हमारा लास्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि हम अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करें। इस मेथड में हम एक छोटी सी चीज ये ध्यान रखनी होती है कि हम सबसे पहले लिखते हैं BCAB। देखिए हम कितनी बार कर चुके हैं ये तो आई नो आपको याद हो चुका होगा, BCAB, और ये हम फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो बस इनके नीचे 1 1 1 लिख देंगे। अब यही चीज हम सेकंड टाइम लिखेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा। और अब हमारे इस पूरे सेटअप में 3 ब्लॉक्स की फॉर्मेशन हो रही है, जिसमें से फर्स्ट ब्लॉक को नाम दिया गया x ब्लॉक, सेकंड इज y एंड थर्ड इज कांस्टेंट दैट इज 1। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू चाहिए, और ये सारी वैल्यूज हम स्टेप 2 में फाइंड आउट कर चुके हैं। तो बस स्टेप 2 में जो भी वैल्यूज आपके पास आई थी वो आप अपने सेटअप में पुट कर दीजिए। चलिए सेटअप तो पूरा रेडी हो चुका है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आइए इस पूरे स्टेप 3 के जो पूरे सेटअप को है ना हम इस साइड लिख लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहला ब्लॉक जो है दैट इज x ब्लॉक, इसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट ब्लॉक का रिजल्ट है हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में दोस्तों फर्स्ट ब्लॉक का रिजल्ट आएगा। अब आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले जब b -1 + c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -b × 1 + c, सिंपल। अब a और -c तो रह गए, इनको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? इसके लिए आपको -1 + c से वापस a की तरफ आना होगा, तभी तो आप a को -c से मल्टीप्लाई कर पाएंगे ना। और वापस आने के लिए एक नेगेटिव साइन भी लगता है। उसके बाद जब आप a को -c से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -ac, सिंपल। और इसी तरीके से दोस्तों आप सेकंड और थर्ड ब्लॉक को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालने से पहले हमारे पास जो ये तीनों रिजल्ट आए इनके डिनोमिनेटर्स को हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट ब्लॉक के रिजल्ट
को ही देखूं तो डिनोमिनेटर में क्या है, सबसे पहले माइनस बी मल्टीप्लाई 1 प्लस सी, तो मैं माइनस बी को ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना। तो आइए शुरू करते हैं। ये हो जाएगा माइनस बी सी, और उसके बाद देखिए माइनस ऑफ माइनस ए सी था, तो माइनस ए सी के बाहर माइनस है तो बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये फाइनली हो जाएगा प्लस ए सी। और इसी तरीके से दोस्तों आप सेकंड और थर्ड ब्लॉक के डिनोमिनेटर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम हमारे इस पूरे रिजल्ट को फिर से ऊपर लिख देते हैं। अब यहां पर हमारे सेटअप से हम x और y की वैल्यू को निकालेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू पर फोकस करते हैं। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को इक्वेट करूं तो यहां पर स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ तो जाएगी, बट वो तो y की टर्म्स में आएगी ना, मुझे तो कुछ एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैं फर्स्ट और लास्ट एक्सप्रेशन को कंपेयर करूंगा। अब ऐसा करते x के डिनोमिनेटर में जो पूरा एक्सप्रेशन है इसे जरा आप ले जाइए राइट हैंड साइड पर बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस ए सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे और आगे क्या ही सिंप्लीफाई करेंगे, तो बस यहीं पर इसे रोक देते हैं और ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू, सिंपल। अब इसी तरीके से दोस्तों जब आप सेकंड और थर्ड ब्लॉक को सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी सी प्लस ए सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस यही चीजें तो हमने फाइंड आउट करनी थी, हमें हमारे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने थे, दैट इज x और y की वैल्यू, और वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस क्वेश्चन 7 का ही थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। वहां पर भी दोस्तों हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी और हमें सुटेबल मेथड से उसे सॉल्व करना है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।